हेलो गाइस, स्टॉकिन्स हियर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कैसे टारगेट सेट करना है कोई भी स्टॉक का, या फिर आप एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल बोल सकते हो, इफ़ नॉट टारगेट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों आपको सबसे मेन बात तो टारगेट रखना ही नहीं है कोई भी स्टॉक में। ये थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, बाकी वीडियो को एंड तक देखना। टारगेट क्यों नहीं रखना वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड कहाँ पे आप एक ऐसे पॉइंट पे एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल आप अपना निकाल सकते हो जहाँ से स्टॉक में पॉज आएगा, एंड देन वहाँ से आगे स्टॉक अप मूव देता है कि नहीं वो बात की बात है। बट वीडियो को एंड तक देखना। मैं इसमें आपको इस वीडियो में आपको सारे मेथड्स बताऊंगा, जो भी टॉप मेथड्स है प्रॉफिट बुकिंग के, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई मेथड्स हो नहीं सकते। सो इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे क्वालिटी वाले। मैंने सारे क्वालिटी वाले मेथड्स बताऊंगा कि कैसे आपको टारगेट सेट करना है कोई भी स्टॉक का। एंड देन आपको उसके बाद वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सूटेबल है आपके लाइफस्टाइल या ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। जो भी आपको सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे यूज़ करना है इन टारगेट्स। जो भी मैं मेथड बताऊंगा इनमें से कौन सा यूज़ करना है एंड कैसे यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना कोई भी पार्ट। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, सबसे पहले तो तीन तरह की सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती है। सबसे पहले सेल इनटू स्ट्रेंथ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेल इनटू स्ट्रेंथ होती है सबसे पहले। देन होती है हमारे पास सेल इनटू वीकनेस, देन सेल इनटू पैराबोलिक मूव। ये तीनों के बारे में बताऊंगा। इन तीनों में अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेनली सबसे ज़्यादा सेलिंग टैक्टिक्स, मेथड्स या स्ट्रैटेजीज कुछ भी बोला आप, इसमें होती है सेल इनटू स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है, जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तभी हम उसको सेल कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं सेल इनटू स्ट्रेंथ, कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तभी हम उसको सेल कर रहे हैं। फिर सेल इनटू वीकनेस का क्या मतलब होता है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है एंड देन थोड़ा सा नीचे आया, देन हम यहाँ पे से उसको सेल कर देते हैं। डैट मीन्स हमने थोड़ा वेट किया स्टॉक का कि स्टॉक पुल बैक कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर वापस मूव दिखाएगा तो हम इसको होल्ड करेंगे, अगर और गिर जाता है तो हम इसको नीचे ही बेच देंगे। डैट मीन्स इसको हम सेल इनटू वीकनेस बोलते हैं। देन सेल इनटू पैराबोलिक मूव का मतलब क्या होता है कि स्टॉक ने 3-4 दिन में बहुत अच्छा बहुत बड़ा मूव दे दिया, तो इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मूव, ठीक है। इस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। बट मेनली यही तीन चीज़ें होती है जिस जिसके थ्रू आप सेल कर सकते हो: सेल इनटू स्ट्रेंथ, सेल इनटू वीकनेस और पैराबोलिक मूव। अब देखो सबसे पहले कि जब भी हम सेल करते हैं ना, तो दो चीज़ें होती है हमेशा। या तो बिग बेस। बिग बेस का क्या मतलब है कि बहुत बड़े बेस के बाद स्टॉक निकल रहा है, ठीक है। एंड देन फ्लैग स्लैश स्मॉल बेस, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल एंड फ्लैग जैसे हम बोलते हैं कि इसमें बेस कितना है, इसमें बेस छोटा सा है, तो इसको हम स्मॉल बेस बोल सकते हैं या फिर फ्लैग्स बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बिग बेस, ठीक है। ये दो चीज़ें भी होती है। इससे भी आपकी सेलिंग रूल्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस अगर जानना है तो आप वीडियो को आगे देखना, ठीक है, एंड तक पूरा। अब देखो, सेल इनटू स्ट्रेंथ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल इनटू स्ट्रेंथ में आप कौन कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं चार्ट पे आ गया हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली स्ट्रैटेजी या टेक्निक, आप कुछ भी बोलो, सबसे पहली टेक्निक हो सकती है कि आपको अगर कोई प्रीवियस में पास्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, स्विंग हाई बोल सकते हो, या फिर प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ से सेलिंग आई हो। सो ये पहला मेथड होगा कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पॉइंट से स्टॉक में सेलिंग आई थी, ठीक है। यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इधर अब स्टॉक आएगा तो आप थोड़ा सा सेल कर सकते हो। फिर ये एक बहुत मेजर सप्लाई एरिया है जहाँ से स्टॉक ने पूरा यू टर्न लिया है, ठीक है, टॉप बना दिया स्टॉक ने। मेजर स्विंग हाई है ये, ठीक है। एंड यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये मेजर स्विंग है, डैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स वगैरह या फिर कोई भी जिन्होंने ऊपर बाय किया होंगे वो अभी तक फंसे होंगे। वो लोग यहाँ पे जब भी स्टॉक आएगा तो यहाँ पे वो लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। पहली टेक्निक तो ये हो गई कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई स्विंग हाई के पास रेजिस्टेंस स्टॉक आ रहा है जहाँ से सेलिंग आई हो, वहाँ पे आप सेल प्लान कर सकते हो, ठीक है। पहली टेक्निक ये हो गई। अब दूसरी टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी टेक्निक में क्या होता है, जो भी जैसे कोई जितनी भी ये जैसे देखो बिग बेस है, ठीक है। तो जितनी भी बेस लेंथ है ना, उतना ही आप उसके ऊपर टारगेट ले सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो भी स्विंग हाई है, जैसे ये स्विंग हाई है स्टॉक का, ये स्विंग लो है स्टॉक का, ठीक है। अब आपको बेस लेंथ कैसे मेजर करनी है, सबसे पहले मेजर वाले टूल पे आ जाओ, ठीक है। मेजर वाला टूल लगा लिया हमने, तो ये आपको बेस दिख गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा बेस है, ठीक है। अब आप इसको मेजर करो, इसकी लेंथ को। स्विंग लो से मतलब जो भी स्विंग लो है और इसका बेस का हाई पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से ये बेस का हाई पॉइंट है, ठीक है।
एंड ये बेस बेस का लो पॉइंट है, ठीक है, इसके नीचे नहीं गया स्टॉक। सो यहाँ से आपको मेजर करना है एंड देन आपको देखना है कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ देखो, पॉइंट्स बोलो या रुपीज़ बोलो, इसको कुछ भी बोलो, ये परसेंटेज नहीं देखना आपको, ये कुछ नहीं देखना। बस आपको ये देखना है कितने रुपीज़ या कितने पॉइंट्स बोलो, मैं पॉइंट्स बोलता हूँ, ठीक है, रुपीज़ भी बोल सकते हो आप। बट कितने पॉइंट्स यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो कितने पॉइंट्स की है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पॉइंट्स हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3500 से लेके ऑलमोस्ट 5000, दैट मीन्स अप्रॉक्स 1500, जो कि यहाँ पे एग्जैक्ट दिखा रहा है 1570 पॉइंट्स है, या फिर आप रुपीज़ भी बोल सकते हो। फिर जो भी आपने लेंथ मेजर करी ना, अब ये सेम इसको ऊपर कर दो जहाँ से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। जैसे स्टॉक में यहाँ से ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, सो यहाँ से सेम, अब ये सेम 1570 पॉइंट जितनी यहाँ पे लेंथ थी उतनी लेंथ हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सो ये आपका एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो सकता है। ये बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन है, ठीक है, कि आप बेस लाइन मेजर करके ऊपर उतना टारगेट सेट कर सकते हो, ठीक है। अब इनमें से रियलिस्टिक कौन सा है, कौन सा आपको यूज़ करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। ये एक मेथड मैंने आपको बता दिया कि आप बेस लेंथ मेजर करके भी स्टॉक का टारगेट निकाल सकते हो, एंड ये काफ़ी टाइम अच्छा भी वर्क करता है। जैसे अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सो यहाँ पे आप पूरे हेड की पूरे हेड की रेंज यहाँ से मेजर करके देन जहाँ से भी ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर मान लो कोई ट्राइंगल पैटर्न है या फिर कुछ भी बोल लो, असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न है यहाँ से ऐसे, सो आप इसमें जो भी बेस लाइन मेजर करके यहाँ से आप टारगेट निकाल सकते हो, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक टेक्निक होगी। देन हम नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा जिनको नहीं पता फिबोनाची क्या होती है, सो मैं आपको बता देता हूँ। फिबोनाची एक्सटेंशन में क्या होता है, जहाँ से भी स्टॉक में मूव आना शुरू हुआ है, उसके एक पहले वाली स्विंग लो पॉइंट पे चले जाओ। जैसे यहाँ से स्टॉक में मूव आना शुरू हुआ, उसके पिछला वाला स्विंग लो क्या था, जहाँ जहाँ पे मेजर बॉटम बना हो, ये स्विंग लो था, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल में। 3 पॉइंट्स पे आपको लगाना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लगाना है स्विंग लो पे, देन स्विंग हाई, ठीक है, ये एक मेजर स्विंग आई है जहाँ से स्टॉक ने यू टर्न लिया है, ठीक है, या फिर टॉप बनाया है या फिर सेलिंग आई है, कुछ भी आप बोल सकते हो। फिर जहाँ से स्टॉक ने पुल बैक लिया है ना, यहाँ से देखो पुल बैक लिया है, ये आपको दिख रहा है ये चीज़। सो यहाँ ऐसे आपको लगानी है, स्विंग लो, स्विंग हाई, एंड देन स्टॉक ने जहाँ से पुल बैक किया। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। सो ऐसे फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फिबोनाची फर्स्ट पॉइंट ये वाला हमारा हो गया, देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, देन थर्ड पॉइंट यहाँ पे। फिर आपको ये कुछ लेवल्स दे देगा, ठीक है, इसके आप मेरी सेटिंग्स देख सकते हो। मैंने कुछ कुछ लेवल्स बंद कर रखे हैं, जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वही मैंने रख रखे हैं कि जो काम करते हैं। वैसे मैं उतना यूज़ नहीं करता लेकिन पहले यूज़ करता था। तो यहाँ पे आप देखो 1.618 के बिल्कुल बिल्कुल 1.618 पे स्टॉक ने रजिस्टेंस लिया है, ठीक है। सो 0.618, 1.618, 2.618, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है फिबोनाची के। जैसे ही इसमें क्या किया मैंने, इसमें भी देखो ये स्टॉक में भी क्या किया, सबसे पहले यहाँ से मूव आना शुरू हुआ था स्टॉक में, राइट। सो इसके पहले वाला स्विंग लो जो भी है, इसके पहले वाला स्विंग लो ये देखो ये वाला है। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगाया एंड देन स्टॉक ने जहाँ पे पुल बैक दिया, यहाँ तक पुल बैक दिया, देन यहाँ से चला गया। सो इसमें भी आपको एक और बार लगा के दिखा देता हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट जहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया, देन थर्ड पॉइंट जहाँ पे स्टॉक ने पुल बैक लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1.618 पे नहीं रुका, 2 पे रुका है, ठीक है। सो ये जो मेन लेवल्स है वो मैंने मार्क कर रखे हैं। 1.272 भी एक अच्छा होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रुका है, स्टॉक ने पॉज लिया है। देन 1.618 को उतना रिस्पेक्ट नहीं किया, जरूरी नहीं हर स्टॉक सेम लेवल्स को रिस्पेक्ट करे, ठीक है, हर स्टॉक अलग अलग को करता है, कोई 1.2 1.6 को करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पे भी हुआ है एंड 2.618 तक तो गया ही नहीं, वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। पारस में भी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे एक अच्छा मूव आया था। सो देखो यहाँ से मूव शुरू हुआ है, बट इसके प्रीवियस स्विंग लो पे चले जाओ, प्रीवियस स्विंग लो ये है। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, देन सेकंड पॉइंट जहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया, थर्ड पॉइंट जहाँ तक स्टॉक ने पुल बैक लिया, ठीक है। सो मैंने ये लगाया तो यहाँ पे देखो कहीं नहीं रुका स्टॉक, मेन यहाँ पे 2.618 पे रुका, जो कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो इसमें आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि स्टॉक कहाँ रुकेगा, सो आप कहाँ पे बुक करोगे, राइट। सो इसलिए ये मेथड भी उतना यूज़फुल नहीं होता, बट आप इसको एज अ कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई और, जैसे आपने बेस लाइन मेजर करी वो भी एकदम यहाँ पे आ रही है 2.618 पे, सो आपके पास डबल कंफर्मेशन होगा, ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक मेथड हो गया हमारा फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू, ये भी मैंने बता दिया। इसमें भी एक एग्जांपल था, जैसे आप यहाँ जाके आप बैक टेस्ट कर सकते हो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, एंड देन ये यहाँ पे तो फिबोनाची एक्सटेंशन लगाया तो 1.618 पे ये
रेजिस्ट्रेशन लिया स्टॉक ने, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट टेक्निक शुरू हो जाएगी, सो वीडियो को ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं ईएमएस के थ्रू। ईएमएस के थ्रू मतलब, अब ये जो मैंने आपको सारे मेथड बताए, ठीक है, सबसे पहले मैं वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ। एक मैंने आपको बताया, यहाँ पे जैसे कोई भी पास में रेजिस्टेंस है तो आप वहाँ जाके बुक कर सकते हो। देन मैंने आपको नेक्स्ट बताया, आप मेजर करके स्टॉक को ऊपर बुक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे टारगेट आपका अचीव हो गया। देन आपने क्या किया, यहाँ पे आपको 1.618 दिख गया, सो आपने यहाँ पे बुक कर दिया। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, ये तीन मेथड्स में फिबोनाची और स्टॉक को मेजर किया, बेस लेंथ को, देन स्विंग हाई पे बुक किया। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले बताया, सेल इनटू स्ट्रेंथ कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर ही बुक कर रहे हैं। अब इसमें हम आ जा एक और सेल इनटू स्ट्रेंथ में आपको मैं बता देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो कि सबसे मेन है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर आपको बुक करना है। जैसे मान लो आपको 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है कोई भी स्टॉक में, ठीक है। देन आपको मिनिमम टारगेट होना चाहिए 20 रुपीज़, दैट मीन्स 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। या फिर 30 रख सकते हो मिनिमम टारगेट, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, या फिर 40 रख सकते हो, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऐसे आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर भी बुक कर सकते हो, जो कि मैं पर्सनली करता हूँ। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपको इनको यूज़ करना है। सो ये हो गया हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर। इसमें भी आप सेल इनटू स्ट्रेंथ करते हो, क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, एंड आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया, 1:3 आ गया, 1:4 आ गया। डैट मीन्स जैसे आपका 10 रुपये का शॉप लॉस था, या फिर 5% का शॉप लॉस था, परसेंटेज वाइज लोगे तो, सो आपका 5% का शॉप लॉस था, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, डबल द रिस्क, यानी कि 10% पे आप पहला टारगेट अपना रखोगे। सो पहला आपने टारगेट रखा 1:2 पे, जो कि हमारा था ये 5% का डबल 10%। देन आप 1:3 पे रख सकते हो, ठीक है, दैट मीन्स 15%, ठीक है। सो ऐसे आपको रखना है कोई भी स्टॉक में टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी अगर 50% भी है ना, तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है, अगर आप मिनिमम 1:2 रिवॉर्ड रेशो फॉलो कर रहे हो तो। इसमें मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है, एक्यूरेसी क्यों मैटर नहीं करती ट्रेडिंग में। सो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में, रिवॉर्ड रेशो के बारे में। सो वो वीडियो ज़रूर देखना। आई थिंक वो सबसे पहली वीडियो थी मेरी चैनल पे, ठीक है। सो चैनल पे जाके आप ओल्डेस्ट सर्च करके देन आप वो वीडियो को ज़रूर देख सकते हो। तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, सेल इनटू स्ट्रेंथ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्टॉक ऊपर जा रहा है और हम बेच रहे हैं, ठीक है, हम सेल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है सेल इनटू वीकनेस। सेल इनटू वीकनेस में सिर्फ एक ही मेन मेथड होता है, मेन ही टेक्निक, एक सबसे मेन टेक्निक होती है, जो कि होती है ट्रेलिंग, ईएमए से ट्रेलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, देन आप वेट कर रहे हो कि अगर 10 या 20 ईएमए ब्रेक होगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारी ईएमएस ब्रेक हुई तो आप सेल कर रहे हो। इसको हम बोलते हैं सेल इनटू वीकनेस, कि हम स्टॉक नीचे जा रहा है तो हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब वो सारे जो मैंने आपको अभी मेथड्स बताए सेल इनटू स्ट्रेंथ वाले, फिबोनाची वगैरह के थ्रू, सो उसमें आपको ये नहीं पता होता कि स्टॉक वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक ने आपका टारगेट हिट कर दिया या फिर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल हिट कर दिया, सो वहीं से पूरा नीचे गिर जाएगा। सो वहाँ से ऊपर भी चला जाता है और ऊपर चला जाता है, या फिर नीचे आ जाता है, वो किसी को पता नहीं होता। तो अब मेन बात आ जाती है कि स्टॉक स्टॉक मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि टारगेट्स क्या होने वाले कोई भी स्टॉक के। सो अब मेन बात ये आ जाती है कि स्टॉक मार्केट में किसी को नहीं पता होता कि टारगेट्स क्या होने वाले कोई भी स्टॉक के। अब सबसे चलो मैं आपको पहले ये मेथड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सबसे मेन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं आगे। सो वीडियो को आगे तक देखना, लास्ट तक। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो, ईएमए ट्रेलिंग का फ़ायदा क्या होता है। आप सेल इनटू वीकनेस तो करोगे अगर ईएमएस ब्रेक हो जाएगी तो, बट आपको कोई कोई स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत बड़ा मूव दे देंगे। जैसे ये स्टॉक में देखो, ये येलो वाली 10 ईएमए है एंड ब्लू वाली 20 ईएमए, ठीक है। अगर आप 20 ईएमए से ट्रेल कर रहे हो, सो यहाँ पे आपको देखो कितना बड़ा मूव मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ कुछ नहीं करोगे, अगर स्टॉक को आपने ब्रेकआउट पे बाई किया एंड 20 ईएमए से सिर्फ होल्ड करोगे, तो आपका एग्जिट कहाँ होगा, यहाँ जाके होगा। यहाँ पे 20 ईएमए के नीचे क्लोज दिया है इसने, तो यहाँ पे आपको मूव कितना मिला, ठीक है। यहाँ से अगर आप ब्रेकआउट पे भी लेते हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 135% का मूव मिला आपको, ठीक है। अगर आप जो मैंने आपको पहले मेथड्स बताए उसमें आप बेस लेंथ मेजर करोगे, बेस लेंथ मेजर करके भी कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो के ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अब देखो, यहाँ पे ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। स्टॉक ने वहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है, नो डाउट, बट आपको पता नहीं है कि स्टॉक वहाँ से ज़रूरी थोड़ी पूरा गिर जाए, अभी बेस से निकला ही है, राइट। सो अगर आप सिर्फ ईएमएस को फॉलो करोगे तो यहाँ पे देखो कितना बड़ा गेन मिलेगा। सो इसलिए सेल इनटू वीकनेस, एक तरफ तो कोई कोई स्टॉक्स में आपको देखो यहाँ पे ऐसे
नीचे आपको सेल करना पड़ेगा। लेकिन कोई कोई स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो ईएमएस के ऊपर चलते रहेंगे बहुत टाइम तक, सो इसमें आपको बड़ा गेन मिल सकता है। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बड़े टारगेट्स की इसी मेथड में होती है, इसी टेक्निक में होती है। सो इसको हम बोलते हैं सेल इनटू वीकनेस। जब आप नीचे कर रहे हो सेल, ठीक है, जब स्टॉक नीचे आ गया ऊपर से तब आप सेल कर रहे हो। आप वेट करो ईएमए ब्रेक का, जैसी ब्रेक होगी तब आप सेल करोगे, दैट मीन्स आपने वीकनेस में सेल किया। सो ये दो चीज़ें होती है, सेल इंटू स्ट्रेंथ, सेल इंटू वीकनेस। एक मैं जल्दी से आपको सेल इंटू पैराबोलिक मूव दिखा देता हूँ। इसी में एग्जांपल है, जैसे पारस में अगर कोई भी स्टॉक 2 से 3 दिन में आपको 40 to 50% मूव दे रहा है, यहाँ पे देखो 3 दिन में स्टॉक ने कितना परसेंट मूव दिया है, 3 से 4 दिन में स्टॉक ने 66% मूव दिया है। सो आप यहाँ पे सीधा सेल कर सकते हो, आपको कुछ ट्रेल वेल कुछ नहीं करना, कोई भी प्रॉफिट बुकिंग मेथड नहीं लगाना। जैसे स्टॉक ने 2 दिन में यहाँ पे 2 दिन में कितना मूव दिया, 3 दिन में 40% मूव दिया। सो आपको दिख रहा है कि स्टॉक का पुल बैक और रेस्ट की ज़रूरत है, सो आप सीधा सेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी मेथड नहीं लगाना आपको। ये स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन है। अगर इतना स्टॉक बढ़ गया 3 से 5 दिन में, अगर स्टॉक 40 to 50% बढ़ रहा है, तो आपको सीधा उसको सेल कर देना है, ट्रेल करने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते थे। देखो 20 से ट्रेल करोगे तो यहाँ जो लोग थोड़े कंफर्मेशन के बाद सेल करते हैं वो उनका सेल ही नहीं होगा। या फिर अगर यहाँ बाई करोगे तो 20% मूव के बाद भी स्टॉक ने थोड़ा सा पुल बैक लिया, जो ही पुल बैक होल्ड कर लेगा उसको और भी बड़ा मूव मिल जाएगा, अगर वो ईएमए से ट्रेल कर रहा है तो, ठीक है। सो अब मेनली बट आपको पैराबोलिक मूव में हमेशा सेल कर देना है, ठीक है। थोड़ा बहुत रख सकते हो 10-20 ईएमए के ऊपर तक, लेकिन आपको मेनली पूरा सेल कर देना है। जैसे एक आरवीएनएल भी एग्जांपल था इसका। यहाँ पे पैराबोलिक मूव आया था ये स्टॉक में, ठीक है। यहाँ देखो दो तीन 3 दिन में 43% मूव आ गया, और मैंने आपको क्या बताया, 3 to 5 डेज में अगर 40% से ज़्यादा मूव आ रहा है तो आप वो स्टॉक को सेल कर सकते हो सीधा। इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक मूव। इसके बाद स्टॉक को रेस्ट चाहिए होता है एंड वो फिर थोड़े टाइम तक रेस्ट करेगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया, पैराबोलिक मूव में आपको सीधा सेल कर देना है। अब हम बात करते हैं कि आपको मेन वीडियो अब यहाँ से शुरू होती है। जिन्होंने यहाँ तक देखी है उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। मेन वीडियो यहाँ से शुरू होती है कि अब आपको सेल कहाँ पे करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको सेल कैसे करना है, मतलब टारगेट्स कहाँ रखने हैं क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि स्टॉक मार्केट में किसी को कुछ नहीं पता कि कोई स्टॉक का टारगेट क्या है, ठीक है। इवन कंपनी एक ये जो बीडीएल है, जैसे बीडीएल एग्जांपल है, इसके कंपनी के प्रोमोटर सीईओ कुछ भी बोल रहे हो आप, किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा, इस स्टॉक का टारगेट क्या है, यहाँ पे बुक करना चाहिए कि नहीं। सो सबसे पहले तो आप दूसरों से पूछना बंद कर दो कि ये स्टॉक का टारगेट क्या है। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ रजिस्ट्रेशन देख के किसी ने या फिर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ पे सेल कर दो, अब क्या गारंटी है कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इसमें वॉल्यूम्स भी आ रही है, सारे डिफेंस स्टॉक्स भी आज मूव किए हैं। सो आपको क्यों सेल करना है यहाँ पे जब सेक्टर अच्छा कर रहा है, या फिर मैंने बोल दिया तो आप सेल कर दोगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता कि कोई स्टॉक कहाँ तक जाने वाला है, ठीक है। वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी मैटर करता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। बाकी ये आप समझ लो, अपने दिमाग में ढाल लो कि किसी को कुछ नहीं पता कोई भी स्टॉक में टारगेट कितना होगा। सो आपको हमेशा स्टॉक मार्केट की फाउंडेशंस पे वर्क करना है। फाउंडेशंस क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ जल्दी से क्विकली। स्टॉक मार्केट जैसे वर्क करता है आज से 50 साल पहले और आज से 50 साल बाद भी ऐसे ही वर्क करेगा। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेने हैं। अगर आपने सेल कर दिया एंड स्टॉक नीचे आ गया तो आप खुशी फील करोगे, ठीक है, खुश हो गए। अगर आपने सेल कर दिया एंड स्टॉक ऊपर चला गया तो आप फोमो फील करोगे। सो दोनों तरफ कोई ना कोई फीलिंग्स आपको आएगी, ठीक है। सो आपको कभी भी डिसीजन लेने के बाद अपने डिसीजन को राइट या रॉन्ग नहीं बोलना, रियल टाइम पे डिसीजन लेने हमेशा। मतलब आज क्या हुआ स्टॉक मार्केट में, आज ये हुआ, आज मैंने इसके बेसिस पे डिसीजन लिया। आप स्टॉक कहीं भी जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जब आपकी मेंटालिटी होगी तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे एंड आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो पाएगा। मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब इसकी फाउंडेशंस क्या होती है, जैसे बिग बेस में आप प्लान कर सकते हो। अब देखो आपको हाइब्रिड टाइप प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो हाइब्रिड का क्या मतलब है, 10 to 20% जो मैंने आपको इतने सारे तरीके बताए उनमें उन पे बुक करो, देन 30 to 50% दूसरे तरीके पे बुक करो, देन लास्ट 30 to 50% ईएमए से ट्रेल करो। ऐसे आपको करना है, ठीक है। एक ही स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बता दिया कि 10 ईएमए से ट्रेल करो, और ज़रूरी नहीं पूरी क्वांटिटी आपको 10 ईएमए से ट्रेल करनी है, आपको 100 में से डिवाइड कर लेनी है। सबसे पहले 30 क्वांटिटी आप ट्रेल करो, जैसे मैंने आपको पहला मेथड बताया कि बेस लेंथ मेजर कर सकते हो। देन 30 क्वांटिटी आप वहाँ तक वेट करो कि फिबोनाची एक्सटेंशन वाला टारगेट आ जाए। 40 क्वांटिटी आप ईएमए से ट्रेल करो, ठीक है। सबके अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। इसमें आप ऊपर तो बुक कर लोगे बट स्टॉक और ऊपर चला गया तो आपके पास बाकी क्वांटिटी है,
इसमें भी आपने ऊपर बुक कर लिया स्टॉक और ऊपर चला गया तो आपके पास बची हुई और क्वांटिटी है। देन स्टॉक नीचे आ जाता है या फिर बड़ा मूव दे देता है तो भी आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, नीचे आएगा तो आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी है, आपको रिग्रेट भी नहीं होगा क्योंकि आपने पहले ही स्ट्रेंथ में बुक कर रखा है, ठीक है। सो ऐसे आपको 2-3 मेथड्स के थ्रू बुक करना आना चाहिए, ठीक है। एक ही बारी में आपको सेल नहीं कर देना है, चाहे आपकी जो भी सेलिंग स्ट्रैटेजी हो, ठीक है, या जो भी सेलिंग टेक्निक हो। अब देखो बिग बेस में फाउंडेशन क्या बोलती है, जो कि बैक टेस्टेड डेटा है, आप जितने भी विनर्स जाके स्टडी करोगे कि बिग बेस में 15 to 20% आपको मूव मिल जाता है अच्छे मार्केट में, ठीक है। एंड स्मॉल बेस में क्या होता है, स्मॉल बेस या फ्लैग्स में वहाँ पे आपको 10 to 15% मूव मिल जाता है अच्छे मार्केट में। अच्छे मार्केट में आप 15 to 20% दोनों कर सकते हो। बट जब नॉर्मल मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट है या बियर मार्केट है, तब आपका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल ये हो सकता है बेस्ड ऑन प्योर फाउंडेशन, ठीक है। इसमें मैं पूरा डीपली नहीं जा रहा, वो मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो डीपली बहुत लंबी हो जाती है। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ जितने भी विनर्स है या फिर जितने भी पास्ट में मूव्स आए हैं, सब सारे स्टॉक 15 to 20% पे जाके थोड़ा सा पुल बैक दिखाते हैं या पॉज लेते हैं। सो ये आपका फर्स्ट लेवल हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग का 10 to 15%, जो कि या फिर 15 to 20% बिग बेस में, जो कि मेन फाउंडेशंस पे है, ऐसे स्टॉक्स वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहला प्रॉफिट बुकिंग लेवल आपका ये हो गया। अगर आपको फाउंडेशंस के बेसिस पे बुक करना है, सो 30% क्वांटिटी आप जैसे यहाँ पे बुक कर सकते हो, वन वन 1/3 क्वांटिटी, ठीक है। देन आप नेक्स्ट क्वांटिटी कर सकते हो 1:2 3, वो इसी में आपका इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस 5% है तो आपका 1:3 ऑलमोस्ट 15% पाएगा, जो कि मेरा होता है 4 to 5% मैक्स स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं, एंड मेरा मिनिमम टारगेट होता है 1:3, ठीक है। सो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बता देता हूँ सो डैट आपको थोड़ा समझ आ जाए। सबसे पहले मैं 1:3 पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करता हूँ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 4 to 5% मैक्स होता है। एंड मैं फोर 1:3 आ गया 5% स्टॉप लॉस पे, डैट मीन्स 15% मूव। एंड वो ये कोइंसाइड करता है फाउंडेशंस पे कि इतना स्टॉक जनरली मूव दे देते हैं एक स्विंग में, एक मोमेंटम में। जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे वाडीलाल ने दिया ना, जैसे यहाँ पे इसने तो दे दिया चलो 26% मूव, बट ऐसे मेरे को मिल गया 15% मूव, तो मैं यहाँ कहीं पहले अपना बुकिंग कर दूंगा, ठीक है, 1/3 क्वान्टिटी। देन सेकंड मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ये हो गया। देन सेकंड अगर मेरे को बहुत 30% मूव मिल जाए, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, सो 30% आप एक मैक्स मूव की तरह ले सकते हो कि 30% अगर आपको एक मूव मिल गया कोई भी स्टॉक में, सो आपको मैक्सिमम क्वांटिटी वहाँ पे बुक कर लेनी है, ठीक है। देन जैसे मान लो यहाँ पे 30% मैंने यहाँ पे बुक करी थी, 30 क्वांटिटी, 30%, देन 30% मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, 40%, कुछ भी बोलो। देन जो लास्ट 40% बची मैं उसको, जो कुछ भी, हर एक स्टॉक में थोड़ी क्वांटिटी में ट्राई करता हूँ कि ईएमआई से ट्रेल करूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता अब जैसे ये स्टॉक है, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, जैसे ये आप इसको फ्लैग बोल सकते हो, फ्लैग में भी आपको 30% मूव मिल गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया ऑलमोस्ट। सो अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से स्टॉक ने देखो पॉज तो दिखा है, बट मुझे नहीं पता कि स्टॉक यहाँ से क्या पता और ऊपर चले जाए, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता, राइट। सो मैं ट्राई करूँगा 10 या 20 एम से होल्ड करने का लास्ट फ्यू क्वांटिटी, सो डैट अब क्या हुआ, मैंने स्ट्रेंथ में भी बुक कर लिया थोड़ा सा। एंड देन अगर स्टॉक और चला जाता है तो मेरे पास ऑलरेडी थोड़ी सी क्वांटिटी बची है, सो मैं उस, तो मेरे को फोमो नहीं होगा कि मैंने स्टॉक को सेल कर दिया। फिर स्टॉक, या फिर स्टॉक अगर नीचे आ जाता है तो मुझे क्या होगा, ज़्यादा मतलब दुख नहीं होगा, मतलब ज़्यादा सैड फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैक्सिमम अपना स्ट्रेंथ में बुक कर रखा है। थोड़ी सी क्वांटिटी 40% बची है, वो मैं 10 EM ब्रेक पे कर दूंगा। सो मैंने क्या है, ये रूल्स बना लिए, ठीक है। अब मुझे कोई भी मतलब माइंडसेट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, माइंडसेट जब क्लियर हो जाएगा वो आपका रूल से ही होगा। सो अगर आपने रूल्स बना लिया ऐसे, सो आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी फिर कि स्टॉक ऊपर नीचे जहाँ भी चल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कोई भी स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला है, टारगेट क्या होने वाला है कोई भी स्टॉक का। सो जब आपने ये रूल्स बना लिए तो आपको ना तो किसी से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये फाउंडेशंस पे थोड़े बहुत रूल्स, सो जब भी ऐसे आप रूल्स बना लोगे तब आपके लिए ईजी रहेगा। अब जैसे देखो मैंने ये कॉन्टेक्स्ट मैटर लिखा हुआ है, अब ये कॉन्टेक्स्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिग बेस IPO फ्लैग्स, बिग बेस का क्या मतलब है, बड़ा मूव आ सकता है। सो आपको ज़रूरी नहीं है 1:2 पे ही सेल कर देना है, आप या तो 1:3 मिनिमम रखो, या फिर 15 to 20% मूव रखो जो फाउंडेशन है मैंने आपको बताया, या फिर आप 30% मूव तक जा सकते हो, वहाँ पे आप बुक करो, देन EMS से ट्रेल करो। ऐसे आप मल्टीपल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो कि 30% क्वान्टिटी यहाँ बुक करूँगा, 30% यहाँ, 30% वहाँ, जो आपको सूट करे, ठीक है।
फिर सेक्टर स्ट्रेंथ है या फिर आईपीओ फ्लैग्स, कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सेक्टर स्ट्रेंथ है तो आप ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बीडीएल दिखाया, अभी सारे डिफेंस स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, आज अच्छा मूव दिया है। वॉल्यूम एक्टिविटी अच्छी है तो आप बड़े मूव के लिए होल्ड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको 1:2 पे ही बुक कर देना, 1:2 रिसीवर्ड रेशो पे। देन अगर ये एक और चीज़ है, अगर बिग कैंडल ऑन फर्स्ट डे आ गई, जैसे आपने आज बाई किया और बड़ी कैंडल आ गई, सो आप यहाँ पे नहीं बुक करोगे, चाहे 1:2 आ जाए या 1:3 आ जाए, जितना भी आपको वेट करना है। जैसे जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिखाया था, फिर से दिखाता हूँ, जो पैराबोलिक मूव होते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। पारस में था, जैसे अगर पहले दिन स्टॉक में अच्छा मूव आ रहा है तो आप सेल नहीं करोगे। यहाँ देखो, जस्ट स्टॉक में मूव आया ही है, इस दिन जस्ट स्टॉक में मूव आया ही है, मैंने इस दिन बाय भी किया था, ठीक है, मेंबर्स के साथ, टेलीग्राम चैनल पे आप देख सकते हो जाके। इस दिन स्टॉक ने अच्छा क्लोज दिया एंड अच्छी क्लोजिंग है, एंड सेक्टर भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा था, ठीक है, सारे एक साथ सेटअप हो रहे थे। देन मैंने यहाँ पे कुछ बुक नहीं किया, मैंने नेक्स्ट डे वेट किया, क्योंकि फर्स्ट डे अगर अच्छा क्लोज हो रहा है तो सेकंड डे भी स्ट्रेंथ आती है। देन इस दिन सर्किट लग गया तो भी आप होल्ड करो, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे जनरली गैप अप होता है एंड उसके बाद और स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। सो ऐसे आपको अगर बिग कैंडल फर्स्ट डे मिली है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। देन साइकोलॉजिकल, जैसे आप कोई कोई स्टॉक्स रख सकते हो साइकोलॉजिकल। एक और मैं इसमें बता देता हूँ सेलिंग टू स्ट्रेंथ वाले में, अगर जैसे कोई नंबर है 100, अगर स्टॉक चला गया 500 या फिर 1000, तो ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। यहाँ पे भी आप प्रेफर कर सकते हो बुकिंग के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं, यहाँ पे स्टॉक जनरली रेजिस्टेंस फेस करता है। मेनली जो 100, 1000, 2000, 3000, ये वाले जो नंबर्स होते हैं, इन पे जनरली स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहाँ पे आप थोड़ी बहुत बुकिंग के लिए देख सकते हो। देन मार्केट इन्वायरमेंट, अगर मार्केट इन्वायरमेंट वीक है तो आप जल्दी जल्दी सेल करने का ट्राई करो। जैसे अभी काइंड ऑफ बियर मार्केट चल रहा है तो आप 15 to 20% ही आपको मैक्स मूव मिलेगा कोई भी स्टॉक में। और बुल मार्केट में आपको कितना स्टॉक मूव मिलेगा, अप्रॉक्स 30 to 50% मिल जाएगा, तो आप उसके लिए होल्ड करो। सो वो एक मार्केट इन्वायरमेंट वाला कॉन्टेक्स्ट मैटर कर जाता है। सो ये कुछ चीज़ें थी जिसके थ्रू आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो कोई भी स्टॉक में। एक लास्ट मैं आपको ये बता देता हूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है मार्केट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया अभी। बट मैं एक आपको आइडिया दे देता हूँ मैं क्या फॉलो करता हूँ, सो डैट आपको ये आइडिया लग जाए कि कैसे आपको जो भी मैंने आपको टेक्निक्स बताई, इनको आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास मान लो 100 क्वांटिटी है, 100 पर, सो मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले 30% क्वांटिटी मैं बुक करूँगा 1:2, 1:3 के बेसिस पे, ठीक है। मेनली मैं 1:3 रखता हूँ, आप 1:2 से शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका स्टॉप लॉस 5% है तो आप टारगेट रख सकते हो मिनिमम 10%। देन आप जब आप उस पर मास्टर कर जाओ, देन अपना टारगेट रख सकते हो आप मिनिमम 15%, ठीक है, जो कि 1:3 होगा। सो ये फाउंडेशन से भी अलाइन करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 10 to 15% मूव आता है स्टॉक में, ठीक है, जनरली पहले 1, 2 या 3 दिन में, ठीक है। देन मेरे पास बची 70% क्वांटिटी, यानी 70 क्वांटिटी। देन मैं नेक्स्ट 30% या फिर नेक्स्ट 30 क्वांटिटी ट्राई करूँगा कि जैसे मान लो 15 to 20% मूव आ गया, या फिर मैंने देख लिया कोई फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल आ रहा है, या फिर बेसलाइन मेजर करके आया है। सो ये सब के थ्रू आप कर सकते हो। सो अगली 30% क्वांटिटी आपकी यहाँ पे बुक हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे बुक होगी, जैसे कोई भी फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल आ गया या प्रीवियस ओवरहेड रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। सो मैं अगली 30% क्वांटिटी यहाँ बुक हो जाएगी। देन आपके पास बची लास्ट 40% क्वांटिटी। देन इसको मैं हमेशा ट्रेल करूँगा, जो भी लास्ट मेरी कुछ क्वांटिटी होगी 10 या 20 EMA से, ठीक है, 10 या 20 EMA के नीचे जब तक स्टॉक क्लोज नहीं हो जाता। क्योंकि इसका क्या फ़ायदा होता है, ये जो मैंने आपको सारे मेथड्स बताए सेलिंग टू स्ट्रेंथ वाले, इनमें क्या होता है, स्टॉक वहाँ से ऊपर जाएगा, देन पॉज तो लेगा, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2.618 आया या फिर बहुत पैराबोलिक मूव आ गया, तो स्टॉक ने पॉज तो लिया, बट आपको ये नहीं पता कि स्टॉक यहाँ से और ऊपर जा सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये तो खैर पैराबोलिक वाला हो गया कि इसमें तो फाउंडेशन ही वर्क करते हैं कि स्टॉक को रेस्ट चाहिए। बाकी मैं आपको कोई और स्टॉक दिखाऊं तो जैसे मैचडॉक है, ठीक है, यहाँ पे ही देख लो या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो। अगर आपने बेस लाइन मेजर करके, जैसे ये हमने बेस लाइन मेजर करी, सो आपने मान लो यहाँ पे सेल कर दिया स्टॉक को, वहाँ से स्टॉक ने पॉज तो लिया, ठीक है, 1:2, 1:3 भी आपका आ गया होगा, या फिर बेस लाइन मेजर करके, या फिर आप फिबोनाची एक्सटेंशन लगाओगे, वो भी लगा के देख लेते हैं, चलो एक बार। फिबोनाची एक्सटेंशन जैसे देखो आप, यहाँ यहाँ से बॉटम बना स्टॉक का, देन यहाँ पे हाई, देन पुल बैक। अब देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.618 से ही रेजिस्टेंस ले गया, सो यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस आपके अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। बेस मेजर जो आपने किया वो वाला भी
देन 2.618 भी आ रहा है। सो यहाँ पे आप बुक कर सकते हो, नो डाउट थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट ये गारंटी नहीं है कि यहाँ से स्टॉक और ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ से स्टॉक पॉज लेगा ज़रूर, ठीक है, वो जो कि लिया भी है स्टॉक ने आपके सामने ही, बट आपको ये नहीं पता कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है कि नहीं, किसी को नहीं पता, ठीक है। सो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं बस थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी होल्ड रखूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी बुक किया, ठीक है, स्टॉक नीचे आया, देन 20 से सपोर्ट ले लिया। सो मेरा अब ये मूव मिस नहीं होगा जो क्विक मूव आया, ठीक है, एंड उसके बाद ये बहुत सारा मूव, ये सारा मूव मिस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऐसी हाइब्रिड टेक्निक यूज़ करनी है। हाइब्रिड टेक्निक मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में बुक किया, देन थोड़ा बहुत आप वीकनेस में बुक करो कि 20 में ब्रेक हो तब आप बुक करो। सो इसमें आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि स्टॉक का टारगेट क्या रखूँ, कहाँ तक होल्ड करूँ, क्या करूँ, ठीक है। इसमें ओवर रेजिस्टेंस होगा तो वो भी सब क्लियर हो जाएगा, अभी तो नहीं है। सो एंड मेनली मैं आपको ये पॉइंट भी बता देता हूँ, जिनमें ओवर रेजिस्टेंस नहीं हो उन्हीं में आपको ऐसे ट्रेलिंग वगैरह करनी है या फिर बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड करना है। एंड हमेशा ट्राई करो बाई करने की जिनमें ओवरहेड रेजिस्टेंस ना हो। इसमें देखो ओवरहेड रेजिस्टेंस मतलब पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा क्लियर है। यहाँ बाई नीचे बाई करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जैसे यहाँ मिला है। यहाँ नीचे बाई नहीं करना क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ नीचे बाई नहीं करना, नीचे बाई नहीं करना क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। जब ओवरहेड रेजिस्टेंस सारा क्लियर हो जाए देन आपको बाई करना है, सो दैट पीछे कोई सप्लाई ना हो, ठीक है। देन आप होल्ड कर सकते हो ईएमए से बड़े मूव के थ्रू। सो यही एक मेरे को पार्ट एक्सप्लेन करना था कि मैं कैसे ट्रेलिंग करता हूँ। एंड मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि किसी को नहीं पता कोई भी स्टॉक में कि कितना टारगेट है या फिर क्या टारगेट आने वाला है। मेनली मैंने आपको सारे टॉप मेथड बता दिए जो कि हर एक बंदा जो भी ट्रेडर होगा इनमें से ही कुछ ना कुछ यूज़ करता होगा, जो भी प्रॉफिटेबल है बड़ा ट्रेडर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे मेथड बता दिए, अब आपको देखना है जो आपको सूट करे। कुछ दिन कुछ फॉलो करो, कुछ दिन कुछ फॉलो करो, जो आपको सूट करे वैसे आप इसको कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड हमेशा कोई भी आपको डिसीजन इमोशनली नहीं लेना है, जो भी आपके रूल्स हैं उनके बेसिस पे लेना है। बस आपने रूल्स फॉलो किए रियल टाइम बेसिस पे, जैसे आज जो स्टॉक में हो उसके बेसिस पे आपको हमेशा डिसीजन लेने हैं। कल कुछ भी हो वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने रूल्स बना लिए तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। चाहे आपने आज कोई ट्रेड मिस कर दिया हो लेकिन आपके पास रूल्स है तो आपको अगले नेक्स्ट ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये रूल्स, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी कंफ्यूजिंग लगी हो तो आप वापस देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, देन आप उसको फॉलो करो, ठीक है। सो यही वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो आपको टारगेट्स पूछते रहते हैं या फिर कुछ भी। अगर आप कोई मेथड फॉलो करते हो इनमें से, टेक्निक फॉलो कर रहे हो, सो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हो, सो डैट मेरे को पता चले कि कौन क्या मेथड यूज़ कर रहा है। एंड टेलीग्राम चैनल आप यहाँ से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।